मैं आदेश जहां सविता झा को तलाक देना चाहता हूं। अभी उसके अल्फाज मुंह में ही थे कि सुनीता जी ने उसका रुख अपनी तरफ किया और रखकर एक जोरदार थप्पड़ उसे रसीद किया। सभी खामोश होकर उनकी तरफ देखने लगे। आदेश तो हक्का बक्का रह गया। उसने तो यह सोचा ही नहीं था कि उसकी माँ यहाँ होगी। माँ, मुंह पे हाथ रखकर वो धीरे से बोला, चुप, एकदम चुप। क्या समझ रखा है तुमने? शादी ब्याह कोई खेल है? सुनीता जी से गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था। अनुष्का, उनकी बड़ी बहू, घबराकर उनके पास आई तो उन्होंने उसका हाथ झटक दिया। छोड़ो मुझे, तुम लोगों ने तमाशा बना कर रख दिया है रिश्तों का। वो रो रही थी। माँ, आदेश तड़प कर आगे बढ़ा। उसने कब चाहा था कि माँ ऐसे रोए? मेरे पास मत आना। उन्होंने उंगली उठाकर उसे रोक दिया। आदेश के कदम वहीं जम गए। वहां मौजूद दूल्हा अमन और उनके पिता राकेश भी बेहद नाराज थे और होना भी चाहिए था। राकेश साहब तो बेटे की बारात लेकर आए थे, पर यहाँ तो लड़की पहले से ही शादीशुदा निकली और फिर यही नहीं, उसका पति उसे यहाँ सबके सामने तलाक देने की बात कर रहा है। तो क्या वो अपनी बहू के तौर पर एक ऐसी लड़की को स्वीकार कर सकते थे जो एक शादी पर दूसरी शादी करने बैठ गई थी? चलो अमन यहाँ से। राकेश साहब गुस्से से फट पड़े। मिस्टर यश, यह इज्जत अफजाई हमेशा याद रहेगी। उन्होंने घूर कर सविता के भाई यश को देखा और बाहर निकल गए। अमन भी खुद पर मुश्किल से काबू रखते हुए बाहर चला गया। एक एक करके सारे बाराती निकलते चले गए। यश तो एकदम चुप सा हो गया था। किसी औरत के साथ बुरा करते वक्त इंसान यह क्यों नहीं सोचता कि उसके अपने घर में भी औरतें होती हैं जिसका अंजाम उनके घर की औरतों को भुगतना पड़ सकता है। आज कर्म का फल सामने खड़ा था। तान्या की आंखें नम थी यश को देखकर। वो भी दुखी थी, लेकिन वो लम्हे नहीं भूली थी जब यश ने उसे कैद करके जबरदस्ती शादी की थी। ये सच आज भी कोई नहीं जानता था कि उसके साथ उसने क्या किया था, मगर आज उसके सामने खड़े इस आदमी को अपनी ही बहन की सूरत में सब कुछ वापस मिल रहा था और वो अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। दुखी दिल से उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो सामने उसकी बहन सविता दुल्हन बनी बैठी दिखाई दी। क्यों सविता, मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई थी? क्यों धोखा दिया तुमने अपने भाई को? यश ने दिल का दर्द दबाते हुए पूछा। सविता रोए जा रही थी। कसूरवार न होते हुए भी आज सारे कसूर उसी पर डाल दिए गए थे। कभी माफ नहीं कर पाऊंगा ना तुम्हें, ना खुद को, वो सख्ती से बोला और उसने आंसू निगल लिए। भैया, सविता तड़प कर उसे पुकारने लगी। नाम मत लो मेरा। उसने उंगली उठाकर उसे वहीं रोक दिया। तभी सुनीता जी गुस्से से भरकर उठी। खबरदार, जो अब एक लफ्ज भी सविता को कहा, कोई रिश्ता नाता मत रखो उससे। मैं अभी इसी वक्त अपनी बहू को यहाँ से ले जा रही हूँ। सुनीता जी के फैसले पर आदेश के होश उड़ गए। वो तो सविता को तलाक देने की बात कर रहा था और यहाँ उसकी माँ लगातार फैसले पर फैसले सुनाए जा रही थी। माँ प्लीज, आदेश बोला तो सुनीता जी ने उसे एक कड़क नजर से देखा और वो वहीं थम गया। अनुष्का, सॉल लाओ। सविता के पास आते हुए उन्होंने अनुष्का से कहा। अनुष्का रोती हुई अंदर सॉल लेने चली गई। सविता के खामोश आंसू लगातार बह रहे थे। जो मान और हौसला वो अपने भाई और पति से चाहती थी, वही आज सुनीता जी ने उसे सास बनकर दे दिया था। सुनीता जी उसकी पड़ोसी थी। बचपन से ही सविता से उनका खास लगाव था और मन में यह भी चाहा था कि वह उनकी बहू बने, पर वक्त ने ऐसे करवट ली कि वो बात यादों की धुंध में कहीं खो गई। क्योंकि जब आदेश अच्छा पैसा कमाने लगा तो उसने एक अच्छी सोसाइटी में घर ले लिया और फिर उन लोगों का मिलना जुलना धीरे धीरे कम हो गया। लेकिन अब जब उसके बेटे ने चुपके से शादी कर ली थी तो सुनीता जी ने ठान लिया था कि वो सविता को उसका हक दिलवाकर ही रहेंगी। उन्होंने बहुत प्यार से सविता के हाथ अपने हाथों में लिए और बोली, मैं बहू को साथ ले जा रही हूँ, तुम अकेली नहीं हो। उन्होंने उस मासूम को उनके होने का यकीन दिलाया। आदेश ने बेचैनी से अपना पहलू बदला। हमेशा से यही तो होता आया था। सविता को हर बात में महत्व मिला है और आज भी वही हो रहा है।
आदेश खफा होकर अपनी माँ को देख रहा था। अनुष्का ने सविता को शॉल ओढ़ाई। चलो, वह बोली। सविता आगे बढ़ी, ना यश की तरफ देखा ना आदेश की। दोनों चुप खड़े रह गए, बस सुनीता जी को देखते रहे। मगर उनकी मौजूदगी में किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई कुछ बोल सके। यश ने अपने खास आदमी अजीत को इशारा किया कि वह उनके पीछे जाए और खुद आदेश की तरफ ध्यान किया। जो किया है उसकी भरपाई के लिए तैयार रहना, उसने सख्ती से कहा। आदेश ने तीखी नजर से उसे देखा, जैसे कह रहा हो, मुझे डरा रहे हो। उसने सिर झटकते हुए एक नजर डाली और बाहर की ओर बढ़ गया। सब लोग गाड़ी में बैठ रहे थे। पंकज और अनुष्का के बच्चे भागकर आदेश के पास आए। पंकज आदेश का बड़ा भाई था। आदेश ने उन्हें प्यार किया और उनके साथ चलता हुआ गाड़ी के करीब पहुंचा। तुम जाओ, मैं देख लूंगा, आदेश ने अजीत से रौबदार लहजे में कहा, जो ड्राइविंग सीट पर बैठने वाला था। शाम का वक्त था और आदेश कैसे अपने घर की औरतों को किसी गैर के साथ अकेला जाने देता। भले ही अजीत भरोसेमंद था, पर आदेश अपनी माँ और सबिता को अकेले भेजने का जोखिम नहीं ले सकता था। गाड़ी में बैठते ही उसने बिना कुछ कहे इंजन स्टार्ट कर दिया। सुनीता जी भी फिलहाल खामोश थी। वह भी यही चाहती थी कि आदेश अब और कोई गलती ना करे। दोनों बच्चे आगे की सीट पर आ बैठे थे और सबिता को साथ ले जाने पर बहुत खुश थे। मेहमान धीरे धीरे सब जा चुके थे। यश अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर चुका था। बाकी सब इंतजाम अजीत ही संभाल रहा था। यश ने कब सोचा था कि अपनी ही बहन की विदाई ऐसे होगी। वह दरवाजे के पास ही फर्श पर बैठ गया, जैसे आज सब कुछ हार गया हो। आंसू अपने आप बह निकले। सविता के जाने का उसे बहुत दुख था। उसी में उसकी जान बसती थी और आज वो उसे अकेला छोड़कर चली गई थी। तुम लोगों के लिए शादी विवाह 6 महीने की कोई सौदेबाजी है? मेरे लिए या तो शादी है या नहीं। आदेश के आज कहे हुए शब्द उसके कानों में फिर बज उठे। यश तड़प कर उठा। 6 महीने की डील तो मेरे और तान्या के बीच हुई थी। फिर आदेश को कैसे पता चला? वो कैसे जान गया कि मेरे और तान्या के बीच की बात? ये बात आदेश तक पहुंची कैसे? यानी तान्या ने उसे सब बता दिया। उसने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा। दिल में तेज दर्द की लहर दौड़ गई। कैसे कर सकती हो तान्या? हमारे बीच की बात तुमने आदेश को बता दी। वह गुस्से में आगे बढ़ा और दराज से पिस्टल निकालकर उसे घूरने लगा। तुमने बहुत गलत किया तान्या। मैं अपनी सारी गलतियों की माफी मांगकर तुम्हें सम्मान देना चाहता था, अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए शामिल करना चाहता था। और तुमने तुमने क्या किया? बेवफाई। एक बहन का बिछड़ना और दूसरी तान्या की बेवफाई। यश के लिए यह दोहरी चोट थी। उसने पिस्तौल जैकेट में रखी और बाहर निकल आया। तान्या घर के उस पोर्शन में रहती थी जहां उसकी छोटी बहन रहती थी और यश अब सीधे उसी तरफ बढ़ रहा था। 6 महीने पहले यश ने तान्या को इसलिए उठवाया था क्योंकि तान्या उसके हिसाब से सविता की मोहब्बत जो आदेश था उसके साथ खेल रही थी। हाँ, वो खेल ही रही थी। तान्या की वजह से आदेश ने साफ इनकार कर दिया था सविता से शादी करने से, और सविता ने यह बात इतना दिल पर ले ली कि वह गंभीर रूप से बीमार हो गई थी और हॉस्पिटल में भर्ती करानी पड़ी थी। तब यश ने तान्या के बारे में सब पता करवाया और उसे ले आया। फिर उससे शादी कर ली, सिर्फ 6 महीने की एक डील पर। यश सिर्फ आदेश को सबक सिखाना चाहता था, पर इन 6 महीनों में वो खुद तान्या के प्यार में पड़ गया। यह बात सिर्फ वह खुद जानता था। जिस दिन आदेश को यश और तान्या की शादी का पता चला, उसी दिन आदेश ने बदले की आग में आकर सविता से जबरदस्ती शादी कर ली और यह राज आज सविता की शादी में खुला। लेकिन असली बात यह थी कि 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट असल में तान्या और यश के बीच था, ताकि यश अपनी बहन सविता का बदला ले सके। तान्या ने यश से शादी अपनी बहन श्रेया के इलाज के लिए की, जिसे दिल की बीमारी थी। यह बात आज आदेश को पता चली और वह इसीलिए सविता की शादी में अपना रिश्ता उजागर करके उसे तलाक देने के लिए तलाक के कागज लेके आया था, सिर्फ यश से बदला लेने के लिए। और तान्या तान्या ने आदेश का पूरा साथ दिया, उसके साथ बेईमानी की, उसे सब बता दिया और आज के इस खेल में उसे उकसाया।
आज यश की इज्जत तार तार हो चुकी थी और वह गुस्से और दर्द से भरे हुए कदम तान्या की तरफ बढ़ा रहा था। वह आज तान्या को उसकी हरकतों की कड़ी सजा देने वाला था और शायद आज वह खुद को रोक भी नहीं पाता। अगर 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट की सच्चाई सामने ना आई होती तो शायद वह गुस्से पर काबू कर लेता, लेकिन अब बात बहुत आगे जा चुकी थी। उधर घर में 14 साल की श्रेया तान्या को जल्दी जल्दी जरूरी सामान समेटते देख घबरा गई। दीदी क्या हुआ, हम जा कहाँ रहे हैं? उसने परेशान होकर पूछा। तान्या ने श्रेया की फाइलें संभालते हुए जल्दबाजी से कहा, यहाँ से कहीं भी, बस यहाँ और नहीं रहना। उसने दवाइयाँ भी बैग में रखी। उसे पता था कि यहाँ से निकलना बड़ा रिस्क है, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे यकीन था कि यश अब उसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की सारी बात आदेश तक पहुंच चुकी थी और यह खबर खुद उसी की वजह से गई थी। तान्या अपनी और अपनी बहन की जान बचाना चाहती थी। चलो, बैग उठाते हुए उसने तेजी से कहा। लेकिन दीदी, इतनी रात को ऐसे घर छोड़ देना ठीक नहीं। श्रेया की आवाज घबराहट से कांपी। पागलपन मत करो श्रेया, तुरंत चलो। तान्या झुलझुला उठी। दीदी, अगर आपको कोई परेशानी है तो आप यश जी से बात क्यों नहीं करती? श्रेया बोली। मुझे मशवरे मत दो, समझी? चलो तुम। तान्या उसे लगभग खींचते हुए बाहर ले आई। मेन गेट से ही जाना था। बाहर गेट पर बड़ा कुत्ता बंधा था और गेटमैन ने भी रोकना शुरू कर दिया। मैडम, प्लीज अंदर वापस जाइए, नहीं तो हमें साहब को बताना पड़ेगा। जिसे बताना है बताओ, लेकिन हटो मेरे रास्ते से। तान्या ने गुस्से में उसे धक्का दिया और जल्दी से बाहर निकली। श्रेया को उसका व्यवहार देखकर अफसोस हुआ। तभी चौकीदार उनकी तरफ बढ़ा ही था कि अचानक किसी ने उसके सिर पर वार किया। चौकीदार वहीं रुक गया। वह पलटा तो देखा एक औरत ने उसे जोर से धक्का दिया और तान्या की तरफ बढ़ते हुए बोली, यहाँ से निकलना चाहती हो? वो जैसे अंदर से ही भागकर आई थी। शायद वह डर भी गई थी। तुम कौन हो? तान्या ने घबराकर उस औरत को अपने पीछे किया। कैद हो यहाँ? तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो औरत इधर उधर देखते हुए जल्दी से बोली। ठीक है चलो। तान्या ने बिना सोचे फैसला कर लिया। श्रेया को उसका यह फैसला बिल्कुल ठीक नहीं लगा था। गाड़ी में बैठते ही वो औरत उसे एड्रेस बता रही थी और तान्या बस इस बात से खुश थी कि वह वहां से निकल आई। आगे का रास्ता वह खुद बना लेगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसने खुद को और अपनी बहन को कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। उधर गाड़ी गेट के अंदर दाखिल हुई तो आदेश सोच से बाहर आया। पूरे रास्ते वह कुछ भी नहीं बोल पाया था। बच्चे भी सो गए थे। उन्हें बड़ी मुश्किल से जगाकर अंदर भेजा। रात काफी हो चुकी थी। सुनीता जी ने भी बेटे से एक शब्द तक नहीं कहा। गाड़ी से उतरते समय भी खामोश रही। अनुष्का, तुम सविता को लेकर अंदर जाओ और आदेश, तुम अब जा सकते हो। उनके सख्त लहजे ने सबको चौंका दिया। माँ, आदेश ने हैरानी से पुकारा। आदेश, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहती। सविता को मैं अपनी बहू बनाकर लाई हूँ और वो मुझे तुम सबसे ज्यादा अजीज है। तुमने जो पहले किया सो किया, लेकिन आज जो तुम करने वाले थे उसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। उनका लहजा बेहद संजीदा था। माँ, और वो जो यश ने किया उसका क्या? आदेश ने तीखी आवाज में पूछा। तो उसका जवाब जाकर उससे लो। मर्द की तरह बार बार औरतों को बीच में क्यों लाते हो? सुनीता जी का गुस्सा फूट पड़ा। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जहाँ भी कोई गलती हो जाए हमेशा औरत ही क्यों परेशान की जाए? मर्द मर्द से मुकाबला क्यों नहीं करता? औरत को कमजोर समझकर उसके जरिए बदला क्यों लेता है? इतना बोलकर वो बेहद दुखी हो गई। आदेश का सिर झुक गया। बस अब और नहीं, उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा। यश की परवरिश मैंने नहीं की, लेकिन तुम मेरे बेटे हो। तुम्हें मेरे हाथों ने पाला है और हमेशा औरत की इज्जत करना सिखाया है। लेकिन आज तुमने मुझे बहुत मायूस किया। सुनीता जी ने ठंडे लहजे में कहा। माँ, वो मैं आदेश कुछ कहना चाहता था, मगर उन्होंने सख्ती से रोकते हुए कहा। आदेश, तुम्हारे पास कहने लायक अब कुछ नहीं बचा। अगर तुम इस घर में आना चाहते हो तो सविता से माफी मांगनी होगी और सच्चे दिल से इस रिश्ते को निभाना होगा, वरना दूसरी सूरत में तुम यहाँ से अभी जा सकते हो। यह कहकर उन्होंने एक नजर उसके चेहरे पर डाली और अंदर की ओर बढ़ गई। अनुष्का सविता को पहले ही अंदर ले जाकर बैठ चुकी थी। माँ, आप मेरे साथ ऐसा
ऐसा नहीं कर सकती। माना कि मेरी गलती थी, सविता के साथ मैंने बहुत गलत किया, लेकिन वो क्या कर रही थी? मेरे रहते वो शादी कैसे? आदेश की आवाज भर्रा गई। सुनीता जी गुस्से से पलटी। उसी समय दूसरी तरफ ये कौन सी जगह है? तान्या ने घबराकर पूछा, बिल्कुल अनजान घर देखकर। अरे ये मेरा घर है, उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। आओ अंदर आओ, यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा, उसने बेहद प्यार से कहा। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है अब हमें अपने रास्ते जाना चाहिए। तान्या ने तुरंत मना कर दिया। ओहो, घबरा क्यों रही हो? अपना ही घर समझो। वह औरत तान्या को खींचते हुए अंदर ले गई, एक कमरे में बैठाया और खुद कहीं चली गई। श्रेया और तान्या दोनों वहीं खामोशी से उसका इंतजार करने लगी। उधर यश ने पूरा घर छान मारा, मगर तान्या और श्रेया दोनों ही कहीं नहीं मिली। यश का गुस्सा सातवें आसमान पर था। तान्या, तुमने भागकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। यू विल पे फॉर दिस। तभी अजीत ने बाहर से आवाज लगाई, सर यहाँ आइए प्लीज। यश तुरंत बाहर आया, जहाँ चौकीदार जमीन पर जख्मी हालत में पड़ा था। क्या हुआ? किसने किया ये? यश को यकीन नहीं हुआ कि तान्या ऐसा कर सकती है। चौकीदार ने कपड़ा सिर पर दबाए कुछ कांपते स्वर में कहा, सर मालूम नहीं, लेकिन कोई औरत थी। मैं तो मैडम को बाहर जाने से रोक रहा था, किसी ने पीछे से वार किया और फिर वो मैडम को साथ ले गई। खून अभी भी बह रहा था। यश ने तुरंत कहा, अजीत इसे किसी के साथ हॉस्पिटल भेजो फौरन। अजीत ने घबराहट में कहा, सर एक गाड़ी आती देखी थी, मैडम उसी में बैठकर गई हैं। ठीक है, तुम हॉस्पिटल जाओ, मैं पता लगाता हूँ। यश ने उसे टोका। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर इतना बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है? बिल्लू तो अब कैद में है और उसकी हालत ऐसी नहीं कि कुछ कर सके। रजत सारे दुश्मनों के बारे में सोचते हुए एक बिंदु पर आकर रुक गया। सोच का रुख अचानक बदला नहीं। उसे उन 20 लाख से मतलब नहीं था, वो तो उसे मिल चुके थे। अगर वो नहीं तो फिर कौन? तुमने हमें कैद तो कर लिया, लेकिन कैसे बचोगे? वो तो तुम्हारी जड़ों में बैठा हुआ है। समीर और राजू जैसे दोनों गुंडे जो उसकी ही बंगले में पकड़े गए थे और अब यश की कैद में थे। मार खाने के बाद यही अल्फाज बड़बड़ाए थे। उस वक्त तो यश ने उनकी बात को मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया था, मगर आज उसे अपनी ही लापरवाही पर गुस्सा आ रहा था। आखिर ये वीके है कौन? तभी मोबाइल पर मैसेज की टोन हुई। श्रेया ने अपनी लोकेशन भेजी थी, जबकि तान्या को तो पता भी नहीं था कि उसके पास मोबाइल है। वो मोबाइल तो यश ने उससे ले लिया था और श्रेया को दे दिया था, और आज उसी का इस्तेमाल किया गया। तुम्हारी जड़ों में बैठा हुआ वीके आखिर है कौन? यश का दिमाग जैसे सुन्न पड़ने लगा। तभी उसके कानों में विनय की पुरानी आवाज गूंजी, आई एम द किंग ऑफ माई लाइफ। विनय अक्सर खुद को अपनी जिंदगी का किंग कहता था और यश हंसकर टाल देता था। वीके यानी किंग विनय कुमार। सोच की दिशा अचानक तेजी से उसी के तरफ गई और श्रेया के भेजे हुए मैसेज ने आखिरी शक भी खत्म कर दिया। मिस्टर वीके, इट्स टाइम टू मीट यू। यश ने भारी सांस छोड़ी। उसे समझ आ रहा था कि जिसको वह दोस्त समझता था वो असल में दुश्मन था। वो शख्स जिसने उसकी पत्नी पर गंदी नजर रखी थी, उसे बार बार तान्या पर गुस्सा आ रहा था, जिसने खुद को ही नहीं बल्कि उस मासूम श्रेया को भी खतरे में डाल दिया था। उधर घर में, तुम आराम करो, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ, अनुष्का ने नरमी से कहा। वह सुनीता की बड़ी बहू थी। पंकज जो उसका पति था अपने जरूरी प्रोजेक्ट के लिए विदेश गया था और अब जल्द ही लौटने वाला था। जब लौटेगा तो उसके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। अनुष्का ने सविता को आदेश के कमरे में छोड़ दिया। भाभी प्लीज मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं आपके कमरे में चलती हूँ, सविता ने घबराई आवाज में कहा। अनुष्का ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सविता घबराओ मत, आदेश हो या कोई और, अम्मा के फैसले के खिलाफ यहाँ कोई नहीं जा सकता, इसीलिए निडर होकर रहो। अब से यही तुम्हारा कमरा है, अनुष्का ने उसे तसल्ली दी। इतनी सी बात में सविता रो पड़ी। अब क्या हुआ? अनुष्का घबरा गई। भाभी मेरा कोई कसूर नहीं था, यश भैया ने मुझे एक बार भी बोलने का मौका नहीं दिया, बस गुस्से में घर से निकाल दिया, सविता ने टूटी आवाज में कहा। अरे ऐसा कुछ नहीं, अभी तो बस वक्त का गुस्सा बोल रहा है, अनुष्का ने उसे समझाया। देखना गुस्सा उतरते ही खुद भागे आएंगे, और फिर ये सब हुआ भी अचानक है।
कोई भी मन से कैसे तैयार होता। अनुष्का ने प्यार से कहा, भाभी आप भी मुझसे नाराज हैं क्या? सविता ने शर्मिंदगी से पूछा। हाँ नाराज हूँ, पर तुमसे नहीं, अपने उस छुपे रुस्तम देवर से। जरा भी भनक नहीं पड़ने दी किसी को। अनुष्का ने हल्के फुल्के अंदाज में टोका तो सविता का सिर और भी नीचे हो गया। अच्छा अब ज्यादा मत सोचो, मैं कपड़े लाती हूँ, तुम बदल लो। भाभी खाने का बिल्कुल मन नहीं है, बस कपड़े दे दीजिए। सविता ने होंठ भेज कर कहा। ठीक है मैं दूध ले आती हूँ, खाली पेट नहीं सोते। अनुष्का प्यार से बोली और कमरे से बाहर चली गई। सविता ने पूरे कमरे पर नजर डाली, आंसू और तेजी से बहने लगे। कितना बेरहम निकला ये इंसान। जब अपना बना रहा था तब एक पल भी नहीं सोचा, और जब साथ निभाने की बारी आई तो छोड़ने में एक लम्हा भी नहीं लगाना चाहता था। वो बिना बताए अचानक गायब हो गया, किसी को खबर तक नहीं कि कहाँ गया। जाने से पहले सविता उसकी आंखों में अपने लिए कुछ देख चुकी थी। वो शख्स मोहब्बत की हद पार कर चुका था, पर इतना सब होने के बाद क्या अब उस पर भरोसा कर पाएगी? दिन ब दिन तोड़ता रहा और आज हद ही कर दी। सीधे तलाक के कागज ले आया। तभी अनुष्का कमरे में लौटी। लो यह ड्रेस बदल लो और ये दूध भी पी लो और अपना दिमाग खाली करो, आराम करो, समझी? अब और आंसू नहीं देखूंगी मैं। अनुष्का ने उसे प्यार से डांटा। सविता ने सिर हिलाया, लेकिन आंसू कहाँ रुकने वाले थे। अनुष्का तो जा चुकी थी, पर सविता अब भी सोचों के भंवर में फंसी थी। अपने हाथों की लकीरों को देखती उनकी उलझनों में खोई। उसे आसपास की कोई खबर ही नहीं थी। आंसू उसके हाथों की हथेली में बनते गड्ढों में गिरते जा रहे थे। तभी पीछे से एक तीखी आवाज आई। क्या ढूंढ रही हो? मेरे नाम के साथ अपना नाम जोड़कर हाथों पर किसी और के नाम की मेहंदी लगाते तुम्हारा दिल नहीं कांपा? जैसे ही आदेश की आवाज कमरे में गूंजी, सविता ऐसे उछली जैसे उसे करंट लगा हो। नजरें फौरन आदेश पर जाकर थम गईं। आप यहाँ कैसे? सविता का दिल जोर से धड़का। मेरा कमरा है ये, और मुझसे ही पूछ रही हो कि मैं यहाँ कैसे? आदेश तंज कसते हुए बोला। सविता ने फौरन मुंह फेर लिया। कृपया यहाँ से चले जाइए। वह बस इतना ही कह पाई थी कि आदेश ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। वह सीधी उसके सीने से जा लगी। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे यूं धोखा दोगी और मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? आदेश उस पर गुस्से से चिल्लाया। मैंने नहीं, आपने धोखा दिया। सविता ने कांपती आवाज में उससे नजरें मिलाई। अच्छा शादी पर शादी कौन करने जा रहा था? आदेश ने उसे और करीब करते हुए तेज लहजे में पूछा। मैं नहीं, आप मुझे छोड़कर चले गए जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। सविता रोते हुए बोली। मैंने क्या कहा था? आपसे शादी करिए, उस टूटी हुई लड़की ने अचानक सख्ती से कहा। तो पल भर को आदेश भी ठहर गया। शादी आपने जबरदस्ती की, बदले के लिए। सविता की आवाज रुंध गई, लेकिन फिर भी मैं आपसे नफरत नहीं कर सकी। उसके शब्द आदेश के सीने पर जैसे चोट करते चले गए। आपने मुझे धमकी दी, भाई को बताया तो तलाक? सविता रोते हुए सिर झुकाए बोली। सच ही तो कह रही थी। हर मोड़ पर आपने ही मुझे आजमाया, अपनी ही आजमाइश में हार गए आप। सब कुछ सहा मैंने, लेकिन मेरे इश्क ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। कितनी बार कोशिश की आपसे बात करने की, लेकिन आप तो सारे रिश्ते सारे नाते खत्म करके चले गए थे ना, फिर क्यों आए? सविता ने गुस्से में पूछा। आदेश ने उसकी इतनी लंबी बात बिना टोके सुनी और आखिर में एक गहरी सांस छोड़ी। ये कमरा मेरा है और अपने ही कमरे में आने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। वह मजे से बेड पर बैठ गया, जैसे उसकी बातों को आग लगा रहा हो। क्या मतलब है इस बात का? आंटी ने आपको मना किया था। सविता को उसका ढीठ अंदाज बिल्कुल हजम नहीं हो रहा था। हाँ मानता हूँ, लेकिन वो मेरी माँ है और ये मेरा मामला है। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आदेश अब साफ साफ उसे चिढ़ाने के मूड में था। सविता का मोहब्बत भरा इजहार उसे अंदर तक छू गया था, और अब तो उससे दूरी का ख्याल भी उसे बेचैन कर रहा था। आप जाइए यहाँ से, वरना। सविता ने उंगली उठाते हुए कहा। वरना क्या? आदेश उसके और करीब आ गया। मैं आंटी को बता दूंगी। उसने सोचा कि इस बार उसकी धमकी चल जाएगी। अरे मैं तो डर ही गया। आदेश ने उसका मजाक उड़ाया तो उसके आंसू दोबारा बह निकले। वह दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी कि आदेश ने अचानक उठकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बहुत प्यार से अपनी तरफ खींच लिया। इतनी मोहब्बत क्यों करती हो मुझसे कि अब तो खुद से भी जलन होने लगी है तुम्हें?
उसने उसके गालों पर बहते आंसू पोंछे। मैं नहीं करती। सविता का दिल तेजी से धड़का। अच्छा, फिर ये क्या है? आदेश ने एक बोतल उसकी ओर कर दी। वह बुरी तरह घबरा गई। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। सविता ने टूटे लहजे में कहा, ये मेरी नहीं है। सविता, मैं यह तुम्हारे हाथ में देख चुका था, इसीलिए झूठ मत बोलो। आदेश ने बोतल कार के पास से उठा ली थी और अंधेरे में बस अंदाजा लगाया था कि यह उसी के हाथ में थी। सविता का सिर झुक गया। तो क्या करती मैं? और वैसे भी मैं मरूं भी तो आपको क्या? उसके अल्फाज पूरे भी नहीं हुए थे कि आदेश ने उसके सिर के पीछे हाथ रखा और उसे अपनी ओर कर लिया। उसकी सांसें तक रुक गईं। वह बेबस होकर हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही, मगर फिर थक कर खुद को उसके सहारे छोड़ दिया। आदेश ने उसका माथा अपने माथे से जोड़ लिया। दोनों की आंखें बंद थीं। उसने धीमे लेकिन बेहद गंभीर लहजे में कहा, आइंदा अगर खुद को नुकसान पहुंचाने जैसी बात की तो अच्छा नहीं होगा। उसकी आवाज ने सविता के दिल के तार हिला दिए। आदेश ने उसे गले से लगा लिया। आई एम सॉरी मेरी जान, जो किया तुम्हारे साथ शायद माफी के लायक भी नहीं हूँ मैं, लेकिन तुमसे दूर रहना भी मेरे बस में नहीं। तुमने हमेशा मुझसे प्यार किया, लेकिन तुम अब मेरा जुनून बन चुकी हो। वह उसे अपना ले रहा था। आपने तो मुझे तलाक देने को कहा। सविता को अभी भी वह बात चुभ रही थी। माफ कर दो, आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा। आदेश ने हाथ कानों तक ले जाकर माफी मांगी। एक शर्त पर। सविता ने उसे दिल से माफ कर तो दिया था, पर सबक सिखाना जरूरी था। हर शर्त मंजूर है। आदेश ने फौरन कहा, पहले सुन तो लो। उठक बैठक लगाओ। सविता ने नखरे से कहा, क्या सीरियसली? आदेश हैरान रह गया। हाँ बिल्कुल। वह सीने पर हाथ बांधे दुल्हन की तरह खड़ी थी और आदेश के दिल पर बिजली गिरा रही थी। आज हमारी पहली रात है और तुम मुझे उठक बैठक करा रही हो? आदेश ने जानबूझकर शरारती अंदाज में कहा। सविता शर्मा गई। जी नहीं, हाँ कहने से पहले सोचना था। सविता ने नजरें चुराते हुए कहा। सविता प्लीज। आदेश उलझ गया। अगले ही पल वह आगे बढ़ा और उसे उठा लिया। अरे यह क्या कर रहे हैं आप? सविता चौंक गई। आदेश मुस्कुराया। तुम्हारी सजा पूरी कर रहा हूँ मैडम। वह उसे उठाए उठक बैठक लगाने लगा और सविता शर्म और हैरानी दोनों से उसका चेहरा देखती रह गई। बिना उसकी तरफ देखे आदेश अपना काम जारी रखे हुए था। सविता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आदेश, आप थक जाएंगे। उसने उसकी तरफ देखते हुए बहुत प्यार से कहा। आदेश ने गहरी ठहरी हुई नजरों से उसे देखा। सविता का चेहरा शर्म से झुक गया। पहली बार मेरी पत्नी ने कोई ख्वाहिश की है, कैसे पूरी ना करूं? उसकी आंखों में उतरती वह नजरें सविता को बेचैन करने लगी, लेकिन अगले ही पल सविता की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसे अचानक यश की याद आ गई और वह परेशान हो उठी। क्या हुआ? आदेश ने उसके चेहरे के बदलते हाव भाव तुरंत पकड़ लिए। यश भाई, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। उसका लहजा टूट गया। आदेश ने लंबा सांस लिया। शादी के बाद विदाई ही होती है, उसे निकालना मत कहो यार। वह उसे हल्का फुल्का करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भाई नाराज हैं मुझसे, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सविता की आवाज फिर भर्रा गई। ठीक हो जाएंगे जब सब सच पता चलेगा। आप प्लीज मुझे नीचे उतारें, आप थक जाएंगे। उसकी सांसें तेज होती देख सविता ने फौरन कहा। आदेश ने मुस्कुराकर कहा, बीवी का भ्रम कैसे तोड़ दूं? आप तान्या से बहुत मोहब्बत करते थे। अचानक आए इस सवाल पर आदेश ठिठक गया। तुम्हें क्या लगता है? उसने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। कुछ पल खामोशी रही, फिर सविता ने हल्की आवाज में कहा, आपकी बातों में उसके लिए केयर है, लेकिन आपकी आंखों में उसका अक्ष नहीं दिखा। सच्चे दिल से कह रही हूँ। आदेश एकदम ठहर गया और फिर बड़े प्यार से उसे देखने लगा। अच्छा, तो किसका अक्ष दिखता है? सविता ने नजरें झुका ली। आज आदेश के रंग ही कुछ और थे। सविता का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। सविता, तुमने साबित किया है कि तुमने मेरी तलाश की और मोहब्बत से इश्क तक का सफर तय कर लिया, लेकिन तुम मेरे लिए कब जुनून बन गई, मुझे खुद भी नहीं पता चला। आदेश की बातें सविता के लिए मानो ठंडी हवा का झोंका थी। दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। इतने आंसुओं और इतने दर्द के बाद आखिर उसे उसकी मोहब्बत मिल ही गई।
खुद को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हुए भी खुद को नुकसान नहीं पहुंचा पाई। और वैसे एक बात है, तुम मुझे मुझसे ज्यादा जानती हो ना। आदेश के लहजे में हल्की शरारत थी। बचपन से ही चुपके चुपके मुझे देखना, मुझे सोचकर मुस्कुराना, मुझे दुखी देखकर आंसू बहाना, मेरी डांट पर छुपकर रोना और मेरी शर्ट चुरा ले जाना, ये कब किया मैंने? आखिरी बात पर सविता एकदम तड़प गई। आदेश हल्के से मुस्कुराया। जब उठाकर ले गई थी तभी देख लिया था मैंने। उसके लहजे में शरारत थी। वह उस दिन की बात कर रहा था जब सविता एक बार उसके घर आई थी और उसके कमरे से धीरे से उसकी शर्ट उठा लाई थी। सविता ने शर्म से सिर झुका लिया और होठ दांतों तले दबा लिए। आदेश बस कीजिए। सविता ने उसे लगातार उठक बैठक करते देखा तो दिल हार कर बोली, पक्का? आदेश ने तस्दीक चाही। सविता ने सिर हिला दिया। मतलब सजा खत्म? आदेश मुस्कुराया। और मोहब्बत शुरू? बाकी के अल्फाज उसने उसके कानों के बेहद करीब झुककर कहे तो सविता ने झट अपना चेहरा उसके कंधे में छुपा लिया। आदेश उसे अभी भी उठाए हुए था। उसी तरह उसे बिस्तर पर लिटा दिया और खुद उसके पास आकर बैठ गया, जैसे उसके भागने का हर रास्ता रोक रहा हो। आदेश, सविता की धीमी आवाज निकली। हाँ मेरी जान। आदेश ने उसके बालों में धीमे से सहलाते हुए कहा, मुझे चेंज करना है। वह धड़कते दिल के साथ नजरें चुराकर बोली, तो कर लो, किसने रोका है? आदेश ने लापरवाही से कहा और जरा पीछे हट गया। सविता झट उठने लगी कि कहीं वह फिर उसे रोक ना ले, लेकिन उसके उठने से पहले ही आदेश ने लाइट ऑफ कर दी और उसकी तरफ बढ़ा। सविता वहीं ठिठक गई और दूर आसमान में चांद जैसे उन दोनों के इश्क को चुपचाप निहार रहा था। उधर दूसरी तरफ तान्या और श्रेया काफी देर से बैठी इंतजार कर रही थी कि तभी वो शख्स अंदर आया। तान्या, कैसी हो? विनय ने काफी देर बाद अंदर आते ही तान्या को बड़े आत्मविश्वास से संबोधित किया। तान्या एकदम चौंकी। कौन हो तुम? वह अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, जबकि श्रेया ने वहीं बैठे बैठे यश को लोकेशन भेज दी और तसल्ली से बैठ गई। अरे मुझे नहीं पहचाना? विनय हैरान होने का नाटक करते बोला। अरे जान, मैं विनय हूँ, बकवास बंद करो अपनी। और वो औरत कहाँ है जिसने हमें यहाँ बुलाया? तान्या उसके जान कहने पर बुरी तरह भड़क गई। उफ, इतना गुस्सा, मजा ही आ गया। विनय उसके करीब आता बोला, और वो औरत, वो अपना काम करके जा चुकी है। उसने हाथ आगे बढ़ाया। खबरदार, दूर रहना मुझसे, वरना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। तान्या ने जबरदस्त अंदाज में धमकी दी। वाह, मेरे ही घर में खड़े होकर मुझे धमकी। विनय ने मजाक उड़ाया। देखो, एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, यश को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। जिंदगी की हर सुख सुविधा दूंगा, बस मेरी बन जाओ। सख्ती से बोला तो तान्या अंदर तक हिल गई। यश के दोस्त हो तुम? तान्या ने गुस्से में उसे घूरा। तभी उसे याद आया वह कुछ बार यश के साथ दिखा था। यह दोस्त इतना नीच काम करेगा उसने सोचा भी नहीं था। तो इतना तो जानते ही होगे। तान्या ने तीखे स्वर में कहा, यश अपनी चीजें किसी के साथ बांटने वाला नहीं है और मैं तो उसकी पत्नी हूँ। सोचो, जब उसे पता चलेगा कि तुमने मुझे कैद किया है तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा? तान्या ने बिना डरे अच्छा खासा उसे डराना चाहा। तभी लाइट चली गई। वो बातों में इतने मगन थे कि तभी यश अपने आदमियों समेत उस बंगले में दाखिल हुआ और सब पर हावी होता चला गया। विनय को पता ही नहीं चला। यश दरवाजे के पास रुककर उनकी बातें सुनने लगा, जहाँ यश की बात ने उसके गुस्से को हवा दी, जिससे यश के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई थी। बिना आवाज किए वह अंदर आया और साथ ही लाइट भी ऑफ कर दी। श्रेया यश को देख चुकी थी और बहुत खुश थी। लाइट जाते ही तान्या श्रेया की तरफ पलटी, लेकिन बहुत करीब से यश के डीओ की खुशबू उसे महसूस हुई। यश ने उसकी गर्दन पर हाथ रखते ही हल्का सा दबाव दिया तो वह वहीं बेहोश होकर उसके हाथों में झूल गई। उसने तुरंत उसे बिस्तर पर लिटाया और विनय की तरफ बढ़ा। अंधेरे में विनय को खतरा महसूस हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, यश ने उसके मुंह पर जोरदार पंच दे मारा। वह लड़खड़ाया और खुद को संभाल कर सामने देखने की नाकाम कोशिश करने लगा। कलाई को मसलने की कोशिश करता उससे पहले कि यश एक और पंच उसे दे चुका था। कौन हो भाई? विनय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मिस्टर वीके, तुम्हें क्या लगा?
तुम मेरी इज्जत तक पहुंच जाओगे और मैं खामोश बैठा रहूंगा? यश की आवाज़ सुनकर विनय के छक्के छूट गए। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर देखने की भी? यश ने एक और पंच मारा। विनय घबराकर बाहर की तरफ भागा, लेकिन यश ने उसे वापस खींचकर दीवार के पास गिराया और उस पर लगातार मुक्के बरसाए। उसने बहुत कोशिश की खुद को बचाने की, लेकिन नाकाम रहा। जैसे ही यश ने लाइट ऑन की, श्रेया विनय की हालत देखकर खुद भी सहम गई। यश ठहरा और गुस्से में विनय को दूर धक्का दिया और श्रेया की ओर बढ़ा। गुड़िया, आर यू ओके? उसने बहुत प्यार से पूछा, उसका डर दूर करना चाहा। जी, पर दीदी, उसने तान्या की ओर इशारा किया। डोंट वरी, होश आ जाएगा। आप घर जाएं, आपकी दीदी को थोड़ा सा सबक सिखाकर घर ले आऊंगा। यश मुस्कुराते हुए बोला और उसकी यह मुस्कान देखकर श्रेया मुस्कुरा नहीं पाई। सबक सिखाना, लेकिन डांटना नहीं, श्रेया ने उसके कान के पास धीरे से कहा और बाहर निकल गई। अजीत उसका इंतजार कर रहा था। यश विनय की तरफ बढ़ा, जो बेहोश हो चुका था। उसे बाहर घसीटते हुए ले जाकर अपने एक आदमी के हवाले किया। इसे कोठरी में बंद कर दो और भूखा प्यासा रखना। उसके आदमी उसके एक इशारे पर जान देने को तैयार रहते थे। उन्होंने तुरंत विनय को पकड़ा और ले जाकर गाड़ी में डाल दिया। मेरे यहाँ से निकलते ही इस जगह को आग लगा देना, यश ने अपने एक और आदमी से कहा और अंदर की तरफ बढ़ा। उसने तान्या को उठाया और बाहर की ओर चल दिया। अब उसका रुख फार्म हाउस की तरफ था। तान्या से हिसाब किताब का मामला भी तो तय करना था। उधर सबिता की आंख खुली तो खुद को आदेश के पास पाया, जो जाने कब से उसे आंखों के रास्ते दिल में उतार रहा था। आप कब जागे? नींद से भारी होती पलकों से उसने पूछा। मैं सोया ही कब था, आदेश ने प्यार से कहा। आदेश प्लीज, सुबह हो गई, अब यहाँ से जाइए, मम्मी ने देख लिया तो नाराज होंगी। जल्दी से उठते हुए सबिता ने आदेश को भी उठाने की कोशिश की। क्यों, वो क्यों नाराज होने लगी? उसने सबिता को फिर से पकड़कर अपने साथ लिटा लिया। उन्होंने मना किया था ना आपको, साधारण मासूम लहजे में कहती हुई सबिता उसके दिल में सीधी उतर रही थी। मैं मम्मा से कर लूंगा बात, तुम यहाँ आओ मेरे पास। आदेश को फिर से रात वाले मूड में आता देखकर सबिता की जान सूखने लगी। मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। तो आदेश हल्के से मुस्कुराया। उसने उसके गाल को बहुत प्यार से छुआ और उठने का इशारा किया। सबिता फौरन खुद को संभालती हुई उठी। उधर आदेश उसकी इस घबराई हुई अदाओं पर दिल ही दिल में मुस्कुराया। दूसरी तरफ धीरे धीरे आंखें खोलती तान्या अंगड़ाई लेती जागी। जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी, उसकी आंखें पूरी खुल गईं। ओ नो, अनायास उसके मुंह से निकला और वह झट से बिस्तर से उठ खड़ी हुई। यश भी बिना एक पल गवाए उसकी तरफ बढ़ा। तुम हमेशा बिना सोचे समझे ही बोलती हो ना, उसने तीखे स्वर में पूछा। तान्या ने मुंह बनाकर सर झुका लिया। सर, द ग्रेट, अब एक मिनट की भी देरी किए बिना मुझे सब सच बता दो। यश का वही पुराना गुस्सा फिर से उभर आया। कैसा सच? बालों की लट को मासूमियत से कान के पीछे सरकाते हुए तान्या ने उसकी आग में और तेल डाल दिया। क्यों भागी थी घर से? उसने उसकी बाजू पकड़कर जोर से झटका दिया, लेकिन इस बार तान्या उसके गुस्से से बिल्कुल नहीं डरी। कौन बोला कि मैं भागी? मैं तो श्रेया के साथ बाहर ठंडी हवा खाने गई थी। रास्ते में हम किडनैप हो गए। मजे से बोलते बोलते वह अचानक चुप हुई जब उसने यश के हाथ में गन देखी। अच्छा, आदेश को कैसे पता चला हमारे बीच की डील का? जेब से गन निकालते हुए उसने तान्या को डरा दिया। गन उसकी ठुड्डी के नीचे टिकाकर उसने उसका चेहरा ऊपर किया और सीधे आंखों में झांक कर सवाल किया। तान्या की सांस अटक गई। यश ने फिर कहा, तान्या, मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन धोखा नहीं। हमारी बात आदेश तक कैसे पहुंची? उसकी संजीदगी देखकर तान्या की आंखें भर आईं। उसने मेरी डायरी पढ़ ली थी, शायद इसीलिए। यश के माथे पर लकीरें उभर आईं। क्या मतलब? उसने गन पीछे कर ली। लास्ट टाइम जब वो तुमसे मिलने आया था तो हमारे कमरे में भी गया था, मुझे पता नहीं चला। और जब मैं कमरे में आई, डायरी मेज के ऊपर रखी थी और वो जा चुका था। सर झुकाए तान्या ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। यश एकदम शांत हो गया।
उसके दिल पर जो शक का बोझ था वह हट गया। उसे सच में यही लगा था कि तान्या ने खुद जाकर आदेश को बताया, मतलब शादी के बाद भी वो आदेश पर भरोसा करती है, उससे अपनी बातें शेयर करती है। यह बात उसे भीतर तक चोट दे गई थी। यही बात यश के बर्दाश्त से बाहर थी, लेकिन तान्या की सच्चाई ने उसके जलते हुए दिल पर जैसे पानी फेर दिया। वह उसे गहरी विश्वास भरी नजरों से देखने लगा। अब फैसला देने का वक्त था और वो फैसला उसी को सुनाना था। क्यों ना इस कहानी को वहीं खत्म कर दे जहां से शुरू हुई थी। उसके लहजे में अजीब सा सुकून था जिसने तान्या को चौंका दिया। वह सवालिया निगाहों से उसके चेहरे को देखने लगी। यश ने ड्रॉर से एक फाइल निकाली, उसे टेबल पर रखा और उसके साथ ही एक मोटी रकम भी। फिर खुद बेहद ठंडे सुकून से सोफे पर बैठ गया, जैसे आज वो अपने ही इश्क की परीक्षा लेने वाला हो। हमारी डील आज खत्म, उसने बेहद साफ आवाज में कहा। इस फाइल में तलाक के पेपर हैं जैसा कि तय हुआ था, और ये 50 लाख यानी कि तुम्हारे हिस्से की रकम। जहाँ तक श्रेया की बात है, उसकी ऑपरेशन का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। लेकिन अब तुम आजाद हो। आज हमारी कहानी यहीं खत्म। तान्या अवाक रह गई। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। कितने दिन उसने उसे कैद में रखा, आदेश से रिश्ता तोड़ने पर मजबूर किया, फिर जबरन शादी की, 6 महीने की डील की शर्त रखी, और तान्या ने सिर्फ अपनी बहन के लिए यह सब सहा था। वह कांपती हुई खड़ी थी। उसे यह भी पता चला था कि उसके दिल में अब जो एहसास यश के लिए उठते थे, वैसा उसने आदेश के लिए कभी महसूस ही नहीं किया था। जबकि वो कभी आदेश की मंगेतर रही, पर उसके दिल में आदेश के लिए कभी मोहब्बत थी ही नहीं। सिर्फ पैसा था जिस वजह से वो उससे जुड़ी थी, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। और यश सब जान चुका था। उसने ही उसे किडनैप करवाया ताकि उसकी बहन सविता को आदेश मिल जाए। मकसद पूरा हो गया था। सविता की जिंदगी अब सुरक्षित थी और अब आखिरी डील खत्म होने का समय आ चुका था। तेरी आंखों का ये दरिया उतरना भी जरूरी था। यश की आवाज धीमी थी, लेकिन हर लफ्ज नुकीला। जरूरी था कि हम दोनों इस आरजू के चक्कर काटे ताकि आखिरी फैसला साफ हो जाए। आज सारे हक अदा करने का इरादा था। यश की वो बात याद आते ही तान्या की आंखें धुआं सी होकर भर आईं और आंसू टूटकर गिर पड़े। वह आगे बढ़ी, कांपते हाथों से फाइल उठाई। हाथ कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत उसने नहीं हारी। उसने पेन मांगा तो यश ने बिना कुछ बोले पेन उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसकी हर हरकत को वो बड़े सुकून और ध्यान से देख रहा था। पेन हाथ में लेते ही उसके हाथ और भी ज्यादा कांपने लगे। बोलना आसान था कि अलग होना है, लेकिन आज जुदाई की इस घड़ी ने उसके दिल को जैसे फाड़ कर रख दिया था। उसने एक नजर भी यश की तरफ नहीं की, जबकि यश बिना पलक झपकाए सिर्फ उसे ही देखता रहा। धड़कते दिल के साथ उसने फाइल खोली। सबसे ऊपर लिखा था, तान्या पत्नी यश, शादी मुबारक हो। नाम देखते ही उसकी सांस अटक सी गई। आंख उठाकर उसने यश को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी फर्क नहीं था। वही सुकून, वही ठहराव। तान्या ने पलकें झुका ली और कांपते दिल के साथ आगे बढ़ी। तभी यश की आवाज गूंजी, गहरी, ठंडी, पर दिल हिला देने वाली। तुम्हें क्या लगा यश की जिंदगी से निकल जाना इतना आसान है? तान्या का दिल धक से रह गया। मैं यश हूँ और तुम इस यश की जान हो। अपनी जान को अपने से दूर कौन करता है? उसकी बात सुनते ही तान्या ने चेहरा उठाया। यश अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अब तान्या की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि उसकी तरफ देख सके। आज हमारी डील खत्म हुई और हमारी शादी शुरू, वो धीमे लहजे में बोला और धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। इश्क के सफर में जज्बातों की रवानी जरूरी है। उसके एक एक कदम के साथ तान्या महसूस कर रही थी कि उसकी धड़कन भी और तेज हो रही है। मुझे तुम चाहिए, उसने रुककर कहा। तुम्हारी हर सांस पर मेरा हक हो, तुम मेरी रूह का हिस्सा हो। तान्या हर लफ्ज के साथ खुद को और ज्यादा पिघलता, धड़कता, उलझता महसूस कर रही थी, जैसे उसके दिल की पूरी दुनिया उसी की आवाज से भर गई हो। यश उसके रूबरू आ चुका था। पलके उठाकर देखा तो बोला, मेरे जुनून की इंतहा हो और हम आज एक दूसरे के सामने हो। मेरी जिंदगी की बस यही कहानी है। मेरा प्यार तुम्हारी तलाश है।
तान्या के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट फैल गई। आज वह यश को जीत चुकी थी। यश ने फाइल एक तरफ रखी और उसका हाथ पकड़ लिया। बोला, हमेशा हमेशा के लिए मेरी पत्नी बनोगी? उसके कानों में यह धीमी सी सरगोशी पड़ते ही तान्या शर्मा गई। जहाँ पहले वह आग बरसाता हुआ एक सख्त दिल इंसान लगता था, वहीं आज यह नरम और मोहब्बत से भरा लहजा और भी सिर्फ उसके लिए। तान्या जैसे बोलने की हालत में ही नहीं थी। आदेश उसकी आंखों पर, उसके गालों पर फैली लाज की हल्की हल्की लाली देख रहा था, जो साफ कह रही थी कि वह सिर्फ उसकी है। उसने तान्या को गले से लगा लिया था। एक अजीब सी मोहब्बत उसकी रूह में उतर गई। धीरे से उसने आंखें खोली। यश नहीं चाहता था कि वह हमेशा की तरह अपनी सांसें रोक ले, लेकिन तान्या हर बार ऐसा ही करती थी, जैसे उसका करीब आना उसे घबरा भी देता था और खुश भी। यश के कहने पर वह शर्माकर दूसरी तरफ देखने लगी। यश ने धीरे से कहा, इधर आओ। वह खिड़की के पास चला गया, जहां रात की चादर को सूरज की पहली किरण अपनी रोशनी में समेट रही थी। सूर्योदय का नजारा बहुत खूबसूरत था। वाह, यह तान्या के होठों से अनायास निकल गया। यश उसके पीछे खड़ा उसे ही देख रहा था। तान्या बोली, यह नजारा कितना प्यारा है। मैं इतनी बार आई फार्म हाउस, मैंने कभी इसे ऐसे नहीं देखा। यश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मेरे कमरे में इससे पहले तुम कभी आई ही नहीं। उसकी आंखों में लिखी मोहब्बत पढ़कर तान्या का दिल फिर तेज धड़कने लगा। यश धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, उसके हाथों को अपने हाथों में लिया। तान्या थोड़ी घबरा गई, लेकिन यश ने उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा और अपना प्यार उस पर लुटा दिया। रात की परतें हट चुकी थीं और उजली सुबह ने दोनों का खूब स्वागत किया। उधर सविता ने धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं जाना। आंटी ने देखा तो नाराज होंगी। मैं रात भर कमरे में रही। वो घबराकर बोली, चलो यहाँ से, मेरी माँ नीचे है, मैं उन्हें समझा लूंगा, चलो मेरे साथ। लेकिन सविता आदेश के साथ नीचे आने में हिचक रही थी। आदेश ने उसका हाथ पकड़कर जैसे तैसे उसे सीढ़ियों से नीचे उतारा, लेकिन नीचे पहुंचते ही वो ठिठक गया, क्योंकि सामने घर के सारे लोग एक साथ खड़े थे। और सबसे ज्यादा उसे झटका तब लगा जब उसने अपने बड़े भाई को देखा। आदेश के मुंह से अनजाने में निकला, गए काम से। पंकज रात में ही बिना बताए वापस आ गया था। वो बाहर था और उसकी गैर मौजूदगी में जो कुछ भी घर में हुआ वह सुबह उतरते ही उसे बता दिया गया था, और अब वह गुस्से से भरा हुआ खड़ा था। पंकज ने सख्त आवाज में कहा, यह सब क्या है आदेश? आदेश हाथ बांधकर बोला, भैया मैं सब बताता हूँ। पंकज ने उंगली उठाकर कहा, सिर्फ सच, वह भी पूरा। आदेश ने सबको शुरू से आखिरी तक सारी बात साफ साफ बता दी। सुनीता जी ने अनुष्का को नजरों से इशारा किया, देखा कितना कुछ कर गया और हमें पता भी नहीं चला। पंकज ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। वह सख्ती करना चाहता था, लेकिन सविता को आदेश के साथ नीचे आता देखकर उसे समझ आ गया कि सविता उसे दिल से माफ कर चुकी है और अपना फैसला कर चुकी है। फिर भी वह सीधे सविता से ही पूछना चाहता था। पंकज बोला, सविता, बाकी बातें अपनी जगह, लेकिन जो तकलीफ आदेश ने तुम्हें दी उसे माफ करना है या नहीं, यह तुम्हारे हाथ में है। फैसला तुम्हारा होगा और हम सब उसे मानेंगे। यह सुनकर सुनीता जी ने पहले थोड़ा चेहरा बनाया, जबकि आदेश ने हल्की सी सांस लेकर मुस्कुरा दिया। सविता बोली, भैया, मैंने इनको माफ कर दिया है। लेकिन उसने एक पल रुककर आदेश को देखा और फिर कहा, लेकिन अगर मम्मी ने इन्हें माफ नहीं किया तो मैं अपनी माफी वापस ले लूंगी। यह कहकर वो जाकर सुनीता जी के पास बैठ गई और प्यार से अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया। सुनीता जी तो वैसे भी उस पर जान छिड़कती थी। उन्होंने उसे प्यार से गले लगा लिया। आदेश ने राहत की सांस ली और माँ के कदमों में बैठकर बोला, सॉरी माँ, सच में गलती हो गई, बहुत पछता रहा हूँ। आदेश बोला, गुनहगार हूँ, गलती की है, लेकिन हूँ तो आपका बेटा ही, माफी मांग रहा हूँ माँ, बस एक बार माफ कर दो। कहते हुए उसने बचपन की तरह अपना कान पकड़ लिया। सुनीता जी ने उसके हाथ कान से हटाए तो वह झट से उनके गले लग गया और दूसरी तरफ से सविता भी उन्हें पकड़कर लग गई। सुनीता जी बोली, बच्चे तो गलतियां करते ही हैं, माँ बाप का काम है माफ करना, और मोहब्बत का यही सवेरा तुम दोनों को पूरा कर गया है।
एक दूसरे को तुमने अपनी मर्जी से चुना है। उधर आईने के सामने तैयार होती तान्या बहुत खुश थी। उसने गीले बालों को एक तरफ करके खुला छोड़ दिया था। आंखों में काजल और हल्की पिंक लिपस्टिक लगाते हुए वो लगातार मुस्कुरा रही थी। तभी यश उसके पास आया। वह भी तैयार हो चुका था। उसने प्यार से तान्या का चेहरा अपनी तरफ किया। उसकी आंखों में तान्या के लिए बढ़ती चाहत साफ दिख रही थी, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने उसका हाथ पकड़ा और गोल्ड की चूड़ियां उसकी दोनों कलाइयों में पहनाई। बोला, वाह, तुम्हारे हाथ में आते ही इन चूड़ियों की कीमत ही बदल गई। तान्या ने अपनी भरी कलाइयों को देखा तो उसकी आंखें हल्के से भर आईं। उसने कभी सोचा नहीं था कि इतना सुकून देने वाला इंसान उसकी जिंदगी में आएगा। उसने यश को गले से लगा लिया। यश के चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों फैल गईं। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम वाकई कमाल की पत्नी हो। तान्या भी मुस्कुराई और बोली, जानती हूँ, और आप भी सबसे अच्छे पति हैं। यश ने उसे अपने फिर से गले लगा लिया। फिर बोला, अब चलो, देर हो रही है, तुम्हें सरप्राइज भी तो देना है। तान्या ने उसे फिर से बैठते देखा तो जल्दी से अपना दुपट्टा उठाकर ओढ़ लिया, जिससे उसकी खूबसूरती और भी निखर गई। दोनों एक साथ बाहर निकले। पहली फ्लाइट से दोनों दिल्ली से लखनऊ जा रहे थे। सीट पर बैठते ही यश ने तान्या का हाथ अपने हाथ में लिया। तान्या हल्के से मुस्कुरा दी। उसे पता था कि यश अपनी बहन सबिता से बहुत प्यार करता है और वह सच में खुश थी कि सबिता को उसका मनपसंद जीवन साथी मिल गया। तान्या उन दोनों की बातों से हटकर खिड़की की ओर देख रही थी। वह यश के कंधे पर सिर रखकर आंखें बंद कर गई। तान्या थकान से चूर थी। वह उसके कंधे पर सिर रखकर नींद में जा चुकी थी, जबकि नींद यश की आंखों से बिल्कुल दूर थी। उधर रसोई में अनुष्का ने सबिता को छेड़ते हुए कहा, बहुत ही चुपके चुपके सब सुलटा लिया और पता भी नहीं चलने दिया। नाश्ता बनाते बनाते अनुष्का उसे आड़े हाथों ले रही थी। भाभी, आपको पता है ना उनके बारे में। इतना कहते ही सबिता शर्मा गई। ओहो, देखो कैसे लाल हो रही है। अनुष्का ने फिर छेड़ा तो सबिता शर्माकर वहां से खिसक गई। अब पंकज को भी देख लो, ऐसे आराम से बात कर रहे हैं जैसे कभी नाराज थे ही नहीं, वरना सुबह तो आग उगल रहे थे। अनुष्का साथ साथ काम करते हुए बोलती रही। सबिता ने धीमे से कहा, भाई भाई का प्यार ऐसा ही होता है। यह कहते ही उसकी आंखें हल्की नम हो गईं। उसे याद आया, यश भी तो उससे कितना प्यार करता है, बस एक भरोसा नहीं कर पाया था। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? अनुष्का ने पूछा ही था कि तभी बच्चे किचन में दौड़ते हुए आए। चाची, चाची। सबिता हैरान रह गई। जी हाँ, आज से आप हमारी चाची हैं। हमें आदेश चाचा ने कहा है कि अब आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी और हम आपको चाची ही कहेंगे। सबिता को कुछ कहने का मौका मिलता उससे पहले आदेश अंदर आया। उसकी नजरें आदेश पर टिकी थी, जो सीने पर हाथ बांधे खड़ा इतनी प्यारी मुस्कान लिए था कि कोई भी उसे नजर भर देखे बिना नहीं रह सकता था। सबिता शर्मा कर सिर झुका ही रही थी कि आदेश का जोरदार ठहाका गूंज उठा। वो दोनों डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रहे थे। तभी यश और तान्या अंदर आए और सबकी आंखें चमक उठी। किसे पता था कि वो यूं अचानक पहुंच जाएंगे। सबिता की तो आंखें भर आईं। वहीं रुक जाओ यश, पंकज ने उसे रोक दिया। यश चौंक गया और वहीं थमकर बोला, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? उसकी रौबदार आवाज सुनकर सबिता के आंसू छलक पड़े और आदेश अपनी पत्नी की हालत देख नामे सिर हिलाने लगा। आंटी की इजाजत से आया हूँ, यश ने पूरे भरोसे और सम्मान से कहा तो सबकी नजरें चमक उठी। सुनीता जी मुस्कुराई। यश सबिता की ओर बढ़ा, बाहें खोलकर उसे गले लगाने को, लेकिन सबिता वहीं जमी रही। उसकी नजरों में हजार शिकायतें थीं। अपने भाई को गले नहीं लगाओगी? यश ने धीमे और प्यार से कहा तो सबिता दौड़कर उससे लिपट गई और फूट फूट कर रो पड़ी। यश ने उसे सीने से लगाकर धीरे धीरे थपकी दी। थोड़ा और देर कर देते तो हमारी बहू के हाथों के नाश्ते से वंचित रह जाते, सुनीता जी ने हंसते हुए कहा। यश सबिता को साथ लेकर डाइनिंग टेबल तक आया। मुझे सर्व नहीं करोगी? उसने बेहद प्यार से कहा तो सबिता आंसू पोंछती उसकी प्लेट में नाश्ता परोसने लगी। सुनीता जी ने तान्या को भी यश के पास वाली कुर्सी पर बिठाया
लिया और उसे सर्व किया। सबके चेहरे पर हैरानी थी, ये पूरा माहौल इतनी जल्दी कैसे बदल गया। सविता तो आदेश को जैसे देख ही नहीं रही थी, बस यश को ही सर्व किए जा रही थी। आदेश ने खतरनाक नजरों से यश को देखा, जिसके आते ही सविता उसे भूल गई थी। इतना हैरान मत हो आदेश, जिस दिन तुम शादी करके आए थे ना, उसी दिन मुझे सब समझ आ गया था। यश ने नैपकिन से हाथ पोंछते हुए कुर्सी से टिकते हुए ऐसा बम फोड़ा कि पूरा कमरा हैरान रह गया। सुनीता जी के अलावा मैं यश हूँ, मेरी बहन का विवाह हो जाए और मुझे पता ही ना लगे। हाँ, दुख इस बात का हुआ कि मेरी बहन ने मुझसे छुपाया। सविता ने सिर झुका लिया, लेकिन आदेश ने भी कुर्सी से टिककर बैठना और बस सब सुनना ही ठीक समझा। फिर सविता की इस झूठी शादी का पूरा ड्रामा किया। सुनीता आंटी को बुलाया गया। इस दौरान आदेश तुम गायब थे। आंटी को सारी बातें बताकर यह सब मिलकर किया। आदेश ने आंखों के कोने से माँ को देखा, जो हल्का सा मुस्कुरा रही थी, और फिर वही हुआ जैसा हमने सोचा था, यानी सारा कसूर मेरे सिर मढ़ दिया गया। आदेश ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, जहाँ मेरी गलती थी मैंने मान लिया है। वो तान्या को प्यार से देख रहा था, जिसे आने से पहले वह सब बता चुका था, और वह भी हल्के से मुस्कुराई। चलो फिर सब ठीक हो गया। आदेश ने राहत की सांस ली। मिसेस, क्या आज मुझे भूखा रखने का इरादा है? वो सविता की तरफ मुड़ा। सविता घबरा गई और हाथ में पकड़ा पानी का जग आदेश के पास ले जाते उलट ही दिया। ओह सॉरी। सविता बहुत बुरी तरह घबरा गई थी। आदेश बस अपनी हालत पर अफसोस ही करता रह गया, जबकि बाकी सबके चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। घर में खुशियां वापस लौट आई थीं। हुआ यूं था कि आदेश तान्या का मंगेतर था, लेकिन सविता आदेश से सच में प्यार करती थी। यश को ये पता था उसकी बहन को उसका प्यार मिल जाए, इसीलिए यश तान्या को किडनैप करके उससे शादी कर लेता है। तान्या आदेश से भी पैसों के लिए शादी कर रही थी, और यश से भी 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट उसने पैसे के लिए ही किया था, क्योंकि उसकी बहन के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम थी और उसे उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। आदेश को तान्या से अट्रैक्शन था, लेकिन यश ने उससे शादी कर ली। ये बात उसके ईगो को हर्ट कर गई, जिसके चलते बदला लेने के लिए आदेश ने यश की बहन से शादी कर ली और फिर उसे अपनाने से मना कर दिया। जब ये बात यश को पता चली तो उसने ये सारा नाटक रचा, जिससे उसकी बहन को उसका प्यार मिल सके और आदेश को भी मोहब्बत क्या होती है ये पता चल सके। और तान्या, जिससे रिश्ता बस डील से शुरू हुआ था लेकिन फिर मोहब्बत में बदल गया, उसका इजहार हो सके। अब चारों जिंदगियां सही मुकाम पर पहुंच गई थीं। आदेश, सविता और यश। तान्या, श्रेया का ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा। अब वो पूरी तरह स्वस्थ थी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन प्रदान करना और सामाजिक शिक्षा प्रदान करना है। इस कहानी का किसी घटना या व्यक्ति से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।